अपनी जिंदगी ना जीण सीखो, कट्टो ना इसने। यह एक बार मिला, ना कोई दहेज का मामला ना और कुछ, भाई ये तो कुछ करड़ाई का चक्कर था। दोस्तों, आज हम उस कहानी के सबसे बड़े और सबसे अहम मोड़ पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे हरियाणा और खेल जगत में खलबली मचा दी है। मशहूर अंतर्राष्ट्रीय प्रो कबड्डी खिलाड़ी शीलू बल्हारा और उनकी पत्नी मुस्कान का केस अब सिर्फ रोने धोने या एक दूसरे पर इल्जाम लगाने तक सीमित नहीं रह गया है। इस केस में अब एक ऐसी चीज की एंट्री हो गई है जो झूठ नहीं बोलती, और वो है मोबाइल फोन। कहा जा रहा है कि मुस्कान के बंद फोन के अंदर ऐसे तगड़े और पक्के डिजिटल सबूत मिले हैं जो इस पूरे मामले की दिशा को पूरी तरह से पलट कर रख देंगे। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, जब भी ऐसी कोई दिल दहला देने वाली पारिवारिक घटना होती है तो शुरुआत में हमेशा भावनाएं हावी होती हैं। मायके वाले रो रो कर ससुराल वालों पर आरोप लगाते हैं और ससुराल वाले खुद को बेकसूर बताते हैं। शीलू बल्हारा और मुस्कान के केस में भी शुरुआती दिनों में बिल्कुल यही सब हो रहा था। मुस्कान के मायके वाले, जो महम के फरमाना गांव से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने शीलू के परिवार पर मानसिक प्रताड़ना और घरेलू क्लेश के गंभीर आरोप लगाए थे। हमें पता तो है नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसको मार पिटाई हुई है या कुछ, लेकिन जो निशान है उनसे तो ये लग रहा है कि इसको मार पिटाई भी करी है। वहीं बहु अकबरपुर के रहने वाले शीलू के परिवार का कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है और वे पूरी तरह से बेदाग हैं। ना कोई दहेज का मामला ना और कुछ, भाई ये तो कुछ करड़ाई का चक्कर था। लेकिन हम सब जानते हैं कि पुलिस और अदालत भावनाओं से नहीं चलती, उन्हें चाहिए होते हैं पक्के सबूत। अब यह पूरा मामला मौखिक बहसों और इल्जामों से बाहर निकलकर पूरी तरह से हाईटेक डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हो चुका है। पुलिस का पूरा फोकस अब उस मोबाइल फोन पर है जो घटना वाले दिन मुस्कान के कमरे से बरामद हुआ था। आज के जमाने में हमारा मोबाइल फोन सिर्फ बात करने का डब्बा नहीं है, बल्कि वो हमारी जिंदगी की एक ऐसी डिजिटल डायरी है जिसमें हमारे सुख, दुख, डर और राज सब कुछ सेव रहता है। इंसान झूठ बोल सकता है, रिश्तेदार झूठ बोल सकते हैं, लेकिन फोन का डिजिटल डेटा कभी झूठ नहीं बोलता, और यही डेटा अब इस केस की सबसे बड़ी चाबी बन गया है। अब बात करते हैं उस बड़े दावे की जिसने जांच अधिकारियों से लेकर आम जनता तक के होश उड़ा दिए हैं। मुस्कान के मायके वालों, खासकर उनके पिता सुखबीर का यह साफ तौर पर कहना है कि उनकी बेटी का फोन ही इस केस का सबसे बड़ा और सच्चा गवाह है। मायके पक्ष के अनुसार शादी के कुछ समय बाद से ही जब घर के अंदर माहौल खराब होने लगा था तो मुस्कान चुप नहीं बैठी थी। वो अपनी मां और अपनी बहन के साथ लगातार संपर्क में थी। दावा किया जा रहा है कि मुस्कान के मोबाइल फोन में व्हाट्सएप चैट्स का एक ऐसा लंबा रिकॉर्ड मौजूद है जिसमें उसने साफ साफ लिखकर बताया था कि उसके साथ घर के अंदर कैसा बर्ताव किया जा रहा है। उन चैट्स में इस बात का जिक्र है कि कैसे छोटी छोटी बातों को लेकर उसे ताने दिए जाते थे, सास के साथ उसका तालमेल कैसा था और घर के अंदर उस पर किस किस तरह का दबाव बनाया जा रहा था। सिर्फ चैट्स ही नहीं, मायके वालों ने एक और बहुत बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि मुस्कान ने अपने फोन में कई वॉइस मैसेजेस भी सेव करके रखे थे। इन वॉइस रिकॉर्डिंग्स में मुस्कान ने रोते हुए और घबराई हुई हालत में अपने घर वालों को अपने दिल का हाल बताया था। मायके वालों का कहना है कि जब वो रिकॉर्डिंग्स पुलिस और कोर्ट के सामने बजेंगी तो किसी भी और गवाह की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो रिकॉर्डिंग्स इस बात का पुख्ता प्रमाण हैं कि उनकी बेटी किस कदर गहरे मानसिक तनाव से गुजर रही थी। उनका कहना है कि मुस्कान कोई कमजोर लड़की नहीं थी, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे का वो कड़वा सच और रोज रोज की मानसिक घुटन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसने फोन में सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। अब मायके वाले इन्हीं डिजिटल सबूतों को अपनी सबसे बड़ी ढाल बनाकर पुलिस के सामने पेश कर रहे हैं। इस पूरे डिजिटल सबूत वाले मामले में सबसे बड़ा सस्पेंस उस दिन की टाइमलाइन का है। आप याद कीजिए, शुक्रवार का वो मनहूस दिन जब यह पूरी घटना घटी। मायके वालों के मुताबिक दोपहर के करीब 3:30 बजे मुस्कान ने अपने पिता को एक आखिरी कॉल की थी। उस कॉल में मुस्कान की आवाज बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और उसने कहा था कि पापा, मेरे साथ यहाँ बहुत गलत हो रहा है, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके बाद फोन कट गया और फिर कभी नहीं उठा। पिता ने 15 बार मिस्ड कॉल की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया।
उसके बाद मैंने फिर कोई 10 बार मैंने फोन लगाया, कोई बात नहीं। अब पुलिस की जांच टीम सबसे पहले मुस्कान के फोन की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकाल रही है। CDR से यह बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा कि उस आखिरी कॉल के बाद यानी 3:30 से लेकर 4 बजे के बीच मुस्कान के फोन से और किसे कॉल की गई थी या किसका फोन आया था। क्या उस दौरान किसी और से भी कोई मैसेज पर बात हुई थी? क्या शीलू बल्हारा जो उस वक्त पंजाब में कबड्डी खेल रहे थे, उनसे मुस्कान का कोई संपर्क हुआ था? CDR की यह रिपोर्ट उन आखिरी चंद मिनटों की कहानी को सबके सामने लाकर रख देगी। दोस्तों, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती और कानूनी लड़ाई में भी दोनों पक्ष अपना अपना बचाव करते हैं। शीलू के पिता सुरेंद्र ने मीडिया और कैमरों के सामने आकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर मायके वालों के दावों को चुनौती दी है। सुरेंद्र का कहना है कि अगर मायके वालों के पास मुस्कान के फोन में सबूत हैं, तो उनके पास भी अपने और शीलू के मोबाइल फोन में ऐसे पक्के सबूत मौजूद हैं जो इस कहानी का दूसरा और असली पहलू दुनिया के सामने रखेंगे। शीलू के परिवार का दावा है कि मुस्कान और उसके परिवार द्वारा लगाए जा रहे दहेज या मानसिक प्रताड़ना के सारे आरोप बिल्कुल बेबुनियाद और झूठे हैं। उनका कहना है कि उनके फोन में ऐसी चैट्स, कॉल रिकॉर्डिंग्स और स्क्रीनशॉट्स पड़े हुए हैं जिनसे यह साबित हो जाएगा कि घर के अंदर असली विवाद किस बात को लेकर होता था। ससुर का कहना है कि उनके सबूत मुस्कान के स्वभाव और घर के अंदर के माहौल की एक अलग ही तस्वीर पेश करेंगे। अब आप खुद सोचिए यह मामला कितना ज्यादा उलझ चुका है। दोनों ही पक्ष अपने अपने मोबाइल फोन को हाथ में लेकर खड़े हैं और कह रहे हैं कि असली सच उनके फोन में है। यह अब दो परिवारों की लड़ाई से ज्यादा दो स्मार्टफोन्स के डेटा की लड़ाई बन चुकी है। जब दोनों तरफ से फोन के डेटा को लेकर इतने बड़े बड़े दावे हो रहे हों, तो पुलिस भी किसी की बात पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकती। रोहतक पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुस्कान के फोन के साथ साथ शीलू और उनके परिवार के कुछ अहम फोन भी अपने कब्जे में ले लिए हैं। इन सभी स्मार्टफोन्स को सील करके स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में भेज दिया गया है। अब इस केस की असली कमान पुलिस के हाथ से निकलकर साइबर एक्सपर्ट्स के हाथ में आ गई है। साइबर फॉरेंसिक टीम का काम क्या होता है, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। कई बार ऐसा होता है कि गुस्से में, डर में या घबराहट में इंसान अपने फोन से बहुत सारे मैसेज, फोटो या रिकॉर्डिंग डिलीट कर देता है। उसे लगता है कि डिलीट करने से वो चीज हमेशा के लिए खत्म हो गई, लेकिन फॉरेंसिक साइंस की दुनिया में ऐसा नहीं होता। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के पास ऐसे स्पेशल और बहुत ही हाईटेक सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी मदद से वो महीनों पुराने डिलीट किए गए डेटा को भी आसानी से वापस निकाल सकते हैं। पुलिस सूत्र यह बता रहे हैं कि सबसे पहले मुस्कान के फोन का पूरा बैकअप निकाला जा रहा है। उसके बाद यह चेक किया जाएगा कि कहीं उस आखिरी आधे घंटे में फोन से कोई डेटा डिलीट तो नहीं किया गया था, कहीं कोई चैट मिटाने की कोशिश तो नहीं हुई थी। इसके अलावा पुलिस इस बात की भी बहुत बारीकी से जांच कर रही है कि दोनों पक्षों की तरफ से जो स्क्रीनशॉट या वॉइस नोट पेश किए जा रहे हैं, कहीं उनमें कोई एडिटिंग या छेड़छाड़ तो नहीं की गई है। मोबाइल का एक एक बाइट खंगाला जा रहा है। इस डिजिटल जांच के बीच कानूनी दांव पेंच भी बहुत तेज हो गए हैं। मुस्कान के मायके वालों को इस बात का डर सता रहा है कि शीलू बल्हारा एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। उनके परिवार की पहुंच बहुत ऊपर तक है। मायके पक्ष के वकीलों का आरोप है कि दूसरा पक्ष काफी प्रभावशाली है और वो पुलिस की जांच या फॉरेंसिक रिपोर्ट की प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। कानूनी दांव पेंच भी तेज हो गए हैं। मायके वालों की मांग है कि किसी भी छेड़छाड़ से बचने के लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट सीधे जज के सामने सील बंद लिफाफे में पेश हो। वहीं शीलू के वकीलों का कहना है कि रिपोर्ट जल्द सार्वजनिक होनी चाहिए। उनका तर्क है कि जब आधी अधूरी नहीं बल्कि पूरी चैट हिस्ट्री सामने आएगी तो खुद साफ हो जाएगा कि असली मानसिक दबाव किस पर था। उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। इन सब कानूनी विवादों का सबसे बड़ा नुकसान शीलू बल्हारा के शानदार खेल करियर को हो रहा है। जहां बाकी खिलाड़ी मैदान में पसीना बहा रहे हैं, वहीं अड़ा चीता के नाम से मशहूर शीलू थानों और वकीलों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। करीबी सूत्रों के मुताबिक शीलू इस वक्त गहरे मानसिक सदमे में है।
इस घटना ने दोनों गांवों को आमने सामने ला खड़ा किया है। एक तरफ मुस्कान के गांव फरमाना के लोग सड़कों पर उतरकर न्याय मांग रहे हैं। उन्हें यकीन है कि फोन की रिकॉर्डिंग सारा सच सामने ला देगी। वहीं दूसरी तरफ शीलू के गांव बहु अकबरपुर के लोग पूरी तरह उसके समर्थन में हैं। उनका साफ कहना है कि बिना पक्की फॉरेंसिक रिपोर्ट के एक होनहार खिलाड़ी को विलेन बनाना बिल्कुल गलत है। अब गांव की हर चौपाल और चाय की दुकान पर बस यही बहस छिड़ी है कि आखिर किसके फोन से पक्के सबूत निकलेंगे। दोस्तों, कानूनी दांव पेंच और समाज की बातों के बीच हम 11 महीने के मासूम हार्दिक को नहीं भूल सकते, जिसके सिर से हमेशा के लिए मां का साया उठ चुका है। आखिर इस छोटे से बच्चे का क्या कसूर है? दूसरी तरफ एक 23 साल की लड़की का अपना दर्द फोन में रिकॉर्ड करना हमारे समाज पर एक करारा तमाचा है। यह दिखाता है कि आज भी घरों में संवाद की कितनी भारी कमी है। करोड़ों की गाड़ियों और रुतबे के पीछे अक्सर गहरी घुटन छिपी होती है, जिसके कारण ऐसे खौफनाक कदम उठाए जाते हैं। ये दर्दनाक घटना हम सभी के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि हम बाहरी दिखावे से बाहर निकलें, अपने घर का माहौल सुधारें और अपनों की परेशानी जरूर सुनें। अब सबकी निगाहें सिर्फ फॉरेंसिक रिपोर्ट पर टिकी हैं। मुस्कान या शीलू के फोन से क्या सच निकलेगा, यह जल्द ही कानून के जरिए सबके सामने आ जाएगा। तब तक हमें किसी भी पक्ष को पूरी तरह दोषी ठहराने से बचना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारी यह रिपोर्टिंग पसंद आई होगी। याद रखें, कोई भी परेशानी जिंदगी से बड़ी नहीं होती, इसलिए अपनों से दिल की बात जरूर बांटें। इस मामले की हर अपडेट और ऐसी ही सच्ची खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।